सो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आई है। हम जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एमसीयू के मल्टीवर्स सागा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है और ऐसा लगता है कि मार्वल स्टूडियोज को ऑलरेडी ये पता है कि उन्हें स्टोरी को किस डायरेक्शन में ले जाना है और ये बिल्कुल सेंस बनाता है बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एवेंजर्स डूम्सडे से पहले आने वाली है और ऐसा लगता है कि उन्होंने ये ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि मूवी में उनका मेन विलन कौन होगा, विलन का रोल कौन प्ले करेगा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का इस एंटायर मल्टीवर्स सागा में क्या रोल होने वाला है। और यहाँ पर बेस्ट न्यूज ये है कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि यहाँ विलन का रोल प्ले करने के लिए मार्वल ने डेंजल वॉशिंगटन से बात कर ली है। प्रोडक्शन वीकली की न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और अब हमें अपने डायरेक्टर और मेन विलन भी मिल चुके हैं। और हमने डायरेक्टर के बारे में भी काफी सारे रूमर्स सुने थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को डायरेक्ट करने के लिए सैम रैमी को हायर किया गया है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक ग्रेट चॉइस है बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मार्वल सैम रैमी को इस मूवी में पूरी तरह से इन्वॉल्व करते हैं, लाइक उन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह किसी दूसरी स्क्रिप्ट में काम करने की जगह स्क्रिप्ट में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है, तो ये एक ग्रेट मूवी होगी, स्पेशली हमारे न्यू विलन के साथ जिसे डेंजल वॉशिंगटन प्ले करने वाले हैं। और इससे पहले कि आप लोग ये सोचें कि क्या डेंजल वॉशिंगटन यहाँ पर कैंग वेरिएंट बनने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि अगर ऐसा होता तो ये मुझे काफी अच्छा लगता बिकॉज यहाँ पर कैंग की स्टोरी को कम्प्लीटली फिनिश करने के बाद यहाँ पर डूम को लाया जाता तो ये देखने में काफी कूल होता। और ऐसा काफी सारे फैंस को लगा भी था कि डेंजल वॉशिंगटन जोनाथन मेजर्स वाले इंसिडेंट के बाद मार्वल से मिले थे, तो लोगों को लगा था कि वो कैंग को रिप्लेस करने वाले हैं और मार्वल ऐसा करने भी वाला था, लेकिन मार्वल को रियलाइज होता है कि कैंग इतना बड़ा विलन नहीं था और फैंस उसे देखने के लिए इतने एक्साइटेड भी नहीं थे, तो मार्वल ने कैंग को रिप्लेस करने की जगह सिंपली RDG को एज अ डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस करवाया और फैंस में हाइप क्रिएट कर दी। एंड प्रोडक्शन वीकली के अकॉर्डिंग डेंजल वॉशिंगटन यहाँ पर जिस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एमसीयू में आए हैं वो है द वन एंड ओनली डोरमामू। हाँ गाइस, डोरमामू वापस आने वाला है। लास्ट टाइम बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही इस रोल को प्ले किया था, लेकिन इस बार डेंजल वॉशिंगटन को हायर किया गया है। और अगर हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन को कंसीडर करें तो ये चीज काफी परफेक्ट सेंस बनाती है। एंड नाउ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी ज्यादा बड़ी मूवी होने वाली है। I mean, ये तो हम ऑलरेडी जानते थे कि ये एक बड़ी मूवी होगी, बट हमें ये पता नहीं था कि मूवी का मेन विलन कौन होने वाला है, लेकिन अब हम जानते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि ये सारी चीजें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग से कैसे कनेक्ट करती हैं। वेल, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमने देखा कि क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में ले जाती है जहाँ डोरमामू रूल करता है, जो सिर्फ डार्क डायमेंशन को रूल ही नहीं करता बल्कि अदर डायमेंशंस को सीज करके उन्हें डार्क डायमेंशन में ऐड करना चाहता है। तो बेसिकली वो बाकी के डायमेंशंस को टेक ओवर करके उन्हें अपने डायमेंशन में लाना चाहता है ताकि वो हर एक डायमेंशन में रूल कर सके। और ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में एक कम्प्लीटली न्यू लेयर ऐड करने वाली है, स्पेशली क्योंकि क्लिया भी यहाँ है। क्लिया एक्चुअली डोरमामू की नीस है। डोरमामू क्लिया की मदर का भाई है और कॉमिक्स में क्लिया की मदर उसे बर्थ देने के टाइम पर ही छोड़ देती है बिकॉज क्लिया का बर्थ उसकी मदर के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था। क्लिया की मदर का नेम उमार है और वो और उसका भाई डोरमामू ऐसे बीइंग्स हैं जिन्हें फेल्टीन या फेल्टीनियंस कहा जाता है। ऐसे एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स जो बेसिकली प्योर मैजिक से बॉर्न हुए हैं और ये फेल्टीन होने के साथ साथ ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते हैं, बट डोरमामू अपने फेल्टीन फॉर्म में रहना ही पसंद करता है। लेकिन जब उमार ने क्लिया को बर्थ दिया था तो वो अपने फेल्टीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी खो देती है और इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसीलिए यहाँ वो क्लिया को छोड़ देती है और डोरमामू से भी फाइट करने लगती है। हालांकि डोरमामू यहाँ उसे इजीली बीट करके वैनिश कर देता है और क्लिया को यहाँ पर ये कभी पता नहीं चल पाता कि उसकी मदर के साथ क्या हुआ और वो यहाँ डोरमामू की वर्शिप करते हुए बड़ी होती है। एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में क्लिया ब्लैक प्रिस्ट नेम के ग्रुप का पार्ट होने वाली है। ब्लैक प्रिस्ट बेसिकली एक मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने की कोशिश करती है और लगता है कि यही सेम केस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में भी देखने को मिलने वाला है बिकॉज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया अपीयर होती है और स्ट्रेंज से कहती है कि तुमने मल्टीवर्स में इंकर्जन्स क्रिएट किए हैं और हम इन्हें फिक्स करने वाले हैं। सो क्लियरली वो यहाँ मल्टीवर्स को फिक्स करने का ट्राई कर रही है एंड उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली इसे फिक्स करने का तरीका जानती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और मे बी वो सिंपली झूठ बोल रही हो और ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने देखा है कि मल्टीवर्स का काफी सारा पार्ट ऐसा सोचता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही मेन प्रॉब्लम है बिकॉज उसके वेरिएंट्स ने पूरे मल्टीवर्स में इंकर्जन्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ क्लिया स्ट्रेंज को ट्रिक करके उसे ब्लैक प्रिस्ट या डोरमामू के पास ले जाएगी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया डोरमामू क्लिया का अंकल है और वो स्टार्टिंग से ही उसके लिए वर्क करती है और वर्शिप भी करती है। हालांकि अल्टीमेटली वो डॉक्टर स्ट्रेंज से शादी कर लेती है और अच्छी बन जाती है। ये एक्चुअली काफी रोमांटिक स्टोरी है जिसमें डोरमामू भी शामिल है। तो हो सकता है कि एमसीयू में भी डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर की एंडिंग कुछ ऐसे ही हो। हम जानते हैं कि एमसीयू में सॉफ्ट रिबूट होने वाला है एंड हर एक कैरेक्टर इस सॉफ्ट रिबूट में सरवाइव नहीं कर पाएगा और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ रिटायर होने वाले हैं।
एंड कुछ एक्टर्स भी यहाँ रिटायर हो जाएंगे और न्यू एमसीयू में उनके कैरेक्टर्स को रिकास्ट कर लिया जाएगा और डॉक्टर स्ट्रेंज उन कैरेक्टर्स में से एक हो सकता है। लेकिन कॉमिक्स में जब क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज से पहली बार डार्क डायमेंशन में मिलती है तो वो यहाँ काफी क्यूरियस हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करती है। देन डोरमामू यहाँ क्लिया को कैद कर लेता है और यहाँ डोरमामू के क्लिया को कैद करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और उसे डिफीट करता है और क्लिया को रिलीज कर देता है। देन क्लिया की मदर उसे कैप्चर करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज आता है, उसकी मदर को हराता है और उसे एक बार फिर से छुड़ा ले जाता है। देन क्लिया अर्थ में सैंक्टम सैंक्टोरियम में आ जाती है बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ये सबसे सेफ प्लेस था। देन स्ट्रेंज एंड क्लिया यहाँ प्यार में पड़ जाते हैं बट क्लिया को डार्क डायमेंशन में वापस जाना पड़ता है जहाँ वो डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम बन जाती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सॉर्सरी की स्टडी और ट्रेनिंग देता है। लेकिन अब वो दोनों अलग हो जाते हैं। नाउ अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो भले ही अलग हो गए हों लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और डिफरेंट डायमेंशंस में होने की वजह से वो इसे पीछे नहीं छोड़ सकते। वो दोनों एक साथ रहना चाहते थे इसीलिए उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वो अर्थ पर शादी नहीं कर सकते थे, वो लीगली यहाँ पर शादी नहीं कर सकते थे बिकॉज क्लिया एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग थी। तो यहाँ क्लिया एंड स्ट्रेंज मैजिकल रिंग्स पहन लेते हैं जो होती तो एक्चुअली एक ही है बट वो उन दोनों के फिंगर्स में अपीयर होती है और ये रिंग उन दोनों को मिस्टिकली एक दूसरे से इटर्निटी तक कनेक्टेड रखती है। तो हो सकता है कि ये वो पॉइंट हो जहाँ पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर की एंडिंग देखने को मिले। मे बी उसे एक हैप्पी एंडिंग मिल सकती है बट डोरमामू यहाँ डेफिनेटली उस रास्ते में आने का ट्राई करेगा। वो पहले भी अर्थ को कॉन्कर करने का एक अटेम्प्ट ट्राई कर चुका है। फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में स्ट्रेंज ऑलरेडी उसे एक बार पहले भी डिफीट कर चुका है एंड आई बिलीव कि वो डेफिनेटली ऐसा दोबारा भी कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये डोरमामू को डिफीट करने से भी काफी ज्यादा एडवेंचरस होने वाला है। स्ट्रेंज को यहाँ ब्लैक प्रिस्ट को कन्विंस करना होगा और शायद डॉक्टर डूम को भी कि वो मल्टीवर्स के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डेंजल वॉशिंगटन के डोरमामू को एक्शन में देखना काफी कूल होगा। एंड ध्यान दीजिए कि डोरमामू ह्यूमन का शेप भी ले सकता है, सो हमें ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में एज अ ह्यूमन देखने को मिल सकता है बिकॉज मार्वल डेंजल वॉशिंगटन को एज अ सीजीआई यूज करने के लिए नहीं लाया है। उनका फेस भी यहाँ पर डेफिनेटली हमें देखने को मिलने वाला है। तो एमसीयू में हमें पहली बार यहाँ पर डोरमामू का फेस भी देखने को मिलेगा और डेंजल वॉशिंगटन की वॉइस भी काफी आइकॉनिक है, सो ये कैरेक्टर काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। एंड आई बिलीव कि मार्वल के पास डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में डोरमामू, क्लिया, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो गाइस मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए। एंड एमसीयू में डेंजल वॉशिंगटन को एज अ डोरमामू कास्ट किया जाना आपको कितना पसंद आया ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।